1947 आज़ादी का दिन। ये पूरा इतिहास आप जाके इतिहास के सेक्शन में जाइए, है ना, इंडिपेंडेंस डे के बारे में पूरा बताया था। तो 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद होता है, एक्चुअली होता ये है कि 14 अगस्त के मध्य रात्रि को, मतलब रात का समय रहता है, मिडनाइट, इस दिन क्या हो जाता है, पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। ठीक है, किससे, मतलब भारत से अलग होकर पाकिस्तान बनता है। तो पाक का सृजन होता है 14 अगस्त को मध्य रात्रि का। और अलग होने के बाद में ठीक है रात को 12 बजे, जैसे रात को 12 बजता है समझ लो, तो मॉर्निंग का समय अब AM यहाँ से चालू हो गया। तो रात के 12 बजे क्या होता आता है, अब हमारा भारत आज़ाद होता है। और भारत जैसे ही आज़ाद होता है तो भारत के आज़ाद के बाद वो दिन 12 बजने के कारण क्या कहला जाता है, 15 अगस्त कहलाता है। इसीलिए लोगों से तुमसे पूछा जाएगा कि ये कब आज़ाद हुआ, तो तुम बताना 15 अगस्त को मिडनाइट में, ऐसा करके। क्यों? क्योंकि दिन क्या था, 14 अगस्त को पाकिस्तान का सृजन हुआ, पाक सृजित हुआ, पाक बना, ठीक है, भारत से अलग हुआ। और इस पर डिस्कशन करते करते, चर्चा करते करते रात हो गई, जिस कारण से रात होने के नाम से 12 बज गया और 15 तारीख लग गया। तो 15 तारीख लग गया मतलब 15 अगस्त लग गया, तो 15 अगस्त को भारत क्या होगा, आज़ाद हो गया। अब इसकी खुशी में, भारत के आज़ादी की खुशी में, भारत के आज़ादी की खुशी में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर क्या हुआ, जो राजनेता थे उन्होंने तिरंगा फहराया। उसी से क्वेश्चन आता है कि जब देश आज़ाद हुआ तो विभिन्न स्थानों पे किसने तिरंगा फहराया। तो अब हमको क्या करना, देखना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराया गया था। तो इसी चीज़ को हमको याद रखना है। 15 अगस्त 1947 छत्तीसगढ़ में तिरंगा की बात हो रही है ना, तिरंगा, ठीक है, इन CG। तो छत्तीसगढ़ में तिरंगा फहराया गया, नेशनल फ्लैग होस्टिंग किया गया। अब अपन देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में तिरंगा किसने किसने आज ही के दिन 15 तारीख को फैलाया था, मतलब फहराया था, होस्टिंग किया था, फ्लैग होस्टिंग किया था, जो राजनेता का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे रायपुर के गांधी चौक का, एक एक करके करेंगे, हड़बड़ी कोई नहीं करेंगे, ठीक है। अपन सबसे पहले किसको देख रहे हैं, तो अपन देख रहे हैं रायपुर को, रायपुर गांधी चौक। यहाँ पे रायपुर के गांधी चौक में तिरंगा किसने फहराया था, प्रश्न ये है, ठीक है। तो यहाँ पे रायपुर के गांधी चौक में वामन राव लाखे, तो इन्होंने क्या किया था, तिरंगा फहराया था। लाखे चौक आप सुने हो, लाखे नगर इनके नाम से रखा गया है। दूसरा, यहाँ पे पुलिस लाइन में आप लोग देखे होंगे, आज भी पुलिस लाइन घूमने जाओगे तो आपको देखने को जगह मिल जाएगा। तो रायपुर की पुलिस लाइन में किसने फहराया, ये भी इम्पोर्टेंट है। पुलिस लाइन ये एग्ज़ाम में आ चुका है बेटा और कई बार पूछा गया है। पुलिस लाइन रायपुर, यहाँ पे झंडा किसने, नेशनल फ्लैग होस्टिंग किया, ये बात याद रखना है। तो ये थे R.K. पाटिल। और ये भी याद रखना कि इनके पास कौन सी मंत्रालय थी। तो R.K. पाटिल जो थे खाद्य मंत्री थे, ठीक है। एक क्वेश्चन में पूछा गया है R.K. पाटिल के बारे में, ये क्या थे, फूड मिनिस्टर थे, खाद्य मंत्री, ये इनके पद पे थे, ठीक, याद रखना। अब ये तो हो गया रायपुर के गांधी चौक के, और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, समझ लो, है ना। तो इस बात को याद रखना है आपको। स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, तो आपके वामन राव लाखे। अब देख रहे हैं हम लोग, रायपुर देख लिए ना, अब हम देखेंगे दुर्ग को। दुर्ग में जो नेता थे, बड़े नेता घनश्याम सिंह गुप्त, जिसे आप विधान पुरुष के नाम से जाने जाते हो क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। तो इसको भी पूछा जाता है कि दुर्ग में झंडा किसने फहराया। दुर्ग में तिरंगा होस्टिंग करने वाले थे घनश्याम सिंह गुप्त। इन्होंने क्या किया, दुर्ग में तिरंगा होस्टिंग किया था, ठीक। और इनको क्या कहा जाता है, तो विधान पुरुष कहा जाता है, विधान पुरुष। मध्य प्रांत में जब दूसरा चुनाव हुआ था, ठीक है, तो उस समय सेकंड इलेक्शन के समय विधानसभा अध्यक्ष बने थे। कब, ये 1946 की घटना बता रहा हूँ आपको, जिसमें रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री बने थे। 27 अप्रैल 1946 को उन्होंने शपथ लिया था। तो जब इनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था, उसी दिन इनको विधान पुरुष की उपाधि दी गई थी, याद रखना है आपको।
और याद रखना जब उस समय चुनाव हुआ था मध्य प्रांत में, दूसरा चुनाव 1946 में, तो उस समय क्या हुआ था, 1946 में कांग्रेस को 112 में 84 सीटें मिली थी। कांग्रेस को कितनी मिली थी, तो मध्य प्रांत का जो सीट है टोटल 112 में 84 सीट, ठीक है, बहुत अच्छा मतलब एक मेजॉरिटी है वो, तो ये बात को याद रखना। अब हमने दुर्ग का देख लिया, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे बिलासपुर का, क्योंकि बिलासपुर के गांधी चौक में भी उस दिन देश की आज़ादी की खुशी में 15 अगस्त को तिरंगा फहराया गया था। और किसने फहराया, तो राम गोपाल तिवारी ने। बिलासपुर, ठीक, तो ये राम गोपाल, ठीक है, राम गोपाल तिवारी, तो राम गोपाल तिवारी ने बिलासपुर में झंडा फहराया। और याद रखेंगे ये क्या थे, ये संसदीय सचिव के पद पे थे। क्यों, मध्य प्रांत में जब 46 में दूसरा चुनाव हुआ था तो इनको संसदीय सचिव बनाया गया था, ठीक है। और ये बिलासपुर के किस स्थान पे, तो याद रखना गांधी चौक में, गांधी चौक में इन्होंने फ्लैग होस्टिंग किया था। इसको थोड़ा ऊपर मैं रुको, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक। अब ये कहाँ पे किए थे, तो ये गांधी चौक में किए थे। गांधी चौक आप जाएंगे तो वहाँ पे भी पीएससी का मक्का है वो, वहाँ पे पीएससी की तैयारी पूरा छाए रहती है ना, लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं जिनको ऑफलाइन क्लास लेना रहता है वो, तो ये चीज़ें याद रखना। अब वहाँ पे राम गोपाल तिवारी फहरा दी। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जब आज़ादी मिली उस समय पे नागपुर में थे रविशंकर शुक्ल साहब, जो कि क्या थे, मुख्यमंत्री थे। तो रविशंकर शुक्ल छत्तीसगढ़ के आज़ादी के समय पे वो कहाँ पे थे, जब देश आज़ाद हो रहा था तो छत्तीसगढ़ भी आज़ाद हो रहा था, पूरा इंडिया आज़ाद हो रहा था, तो उस समय वो गए थे वहीं पे और नागपुर में थे वो। तो नागपुर में इन्होंने क्या किया, सीताबर्डी के चौक में वो तिरंगा फहराए थे, ठीक है। तो तुमसे अगर पूछ दे तो याद रखना इसको तुम, नागपुर, तो नागपुर में किसने तिरंगा फहराया, तो नागपुर में रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल ने फहराया था, ठीक है। और किसमें, तो सीताबर्डी के चौक में, सीताबर्डी चौक है ना, सीताबर्डी चौक में जो किला है सीताबर्डी किला, सीताबर्डी के किला में इन्होंने फ्लैग होस्टिंग किया था। तो इतनी चीज़ों को आप रिवीजन करो, और इसको जब आप रिवीजन करेंगे ना तो आपसे ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जब आप रिवीजन करते हैं तब ये चीज़ें बनेगा। और ये देख लो 15 अगस्त 1947 में छत्तीसगढ़ में इन स्थानों पे इनके माध्यम से क्या हुआ, फ्लैग होस्टिंग हुआ था। इससे क्वेश्चन आएगा। इस समय पे एक बात याद रखेंगे, जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है, देश आज़ाद हुआ तो नागपुर में तिरंगा फहराते वक्त एक स्टेटमेंट दिया गया था, किसके द्वारा, तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने कहा कि हमने जो स्वतंत्रता प्राप्त की है, मतलब हमने जो आज़ादी पाई है वो किसी दल, किसी पार्टी या संप्रदाय की आज़ादी नहीं है, बल्कि ये जो आज़ादी है, ये जो स्वतंत्रता है, हमारे भारत देश के इस पुरातन देश में रहने वाले प्रत्येक स्त्री, पुरुष और बालकों की आज़ादी है। इसने क्या कहा, इस बात को याद रखेंगे कि ये किसी दल की, किसी पार्टी की, किसी संप्रदाय की आज़ादी नहीं है। रविशंकर शुक्ल ने कहा कि पुरातन देश में रहने वाले जो भारत के एक एक बेटी, मतलब एक एक स्त्री, एक एक पुरुष और एक एक बच्चों के, एक एक बालकों के क्या है, आज़ादी है। इस स्टेटमेंट को रविशंकर शुक्ल ने इसको दिया था आज़ादी के बाद। तो याद में रखना है इस चीज़ को, नॉलेज में रखना है इस चीज़ को। और उसी समय जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे रायपुर में जो कमिश्नर थे KVL सेठ, इसने 200 जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले जो बंदी थे उनको जेल से क्या किया था, आज़ाद किया था। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जेल से रिहा कर दिया था 200 बंदियों को। तो वो कहाँ के कमिश्नर थे, और छत्तीसगढ़ के रायपुर के कमिश्नर थे, रायपुर में रहते थे KL सेठ, ठीक है, KVL सेठ। तो 200 लोगों को आज़ाद किया था। तो रविशंकर जी के स्टेटमेंट को एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो आज़ादी है किसी दल, किसी पार्टी, किसी संप्रदाय की आज़ादी नहीं है, बल्कि भारत में पुरातन देश में रहने वाले प्रत्येक स्त्री, पुरुष और बालकों की आज़ादी है। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो नागपुर में PRAC पंडित रविशंकर शुक्ल ने क्या किया था, तिरंगा होस्टिंग किया था। इससे क्वेश्चन आता है। अब आगे की क्लास में आगे बताऊंगा, लेकिन इसको आपको रिवीजन करना है, पूरा एक एक चीज़ों को देखना है, तब इससे बहुत लाभ होगा, बहुत अच्छा आपका नंबर आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।